413 AD में। दूसरा बनाया हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी, उसको पुनः विस्तार किया, डेवलप किया। फिर देवपाल ने बनाया 9th सेंचुरी में, वो बंगाल का राजा था। सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, 100 साल का ना। तो पहले जो भी कमरा होता था 200 साल का लाइफ खत्म हो जाता था, पहले रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था, उसी के ऊपर ढक करके बनाते चला गया। तो 3 फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर नीचे दबा हुआ है, हम लोग सेकेंड फ्लोर पर चले, और थर्ड फ्लोर वाला टूट गया है ना। तो ये सब एक रूम में एक विद्यार्थियों को रहने के लिए हॉस्टल था, छात्रावास। कमरा ऐसा था जी कि नेचुरल एयर कंडीशन था, गर्म के दिन में गर्म नहीं लगता था, ठंडा के दिन में ठंडा महसूस नहीं होता था। ये 5 से 6 फीट का दीवार दिख रहा है ना, इसके वजह से एयर कंडीशन था। जब नालंदा यूनिवर्सिटी चल रही थी तो इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। उस समय 108 हॉस्टल था, 108 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता था। यहाँ 3 बड़ा लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी का नाम था रत्ना सागर, 9 मंजिला का था। अनंत रंजी का रत्ना दधी 6 तल्ला का था। उसमें बख्तियार खिलजी ने लाइब्रेरी को जलाया तो 6 महीना तक लाइब्रेरी जलता रहता है ना। तो बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी तुर्की के रहने वाले थे। बख्तियार खिलजी का सहायक सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक था जो मोहब्बत गोई का था ना। जलने के बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गया, कितना बहुत बिच्छू लोग को मारा, कितना नेपाल की तराई से भागा। उसके बाद धीरे धीरे पूरे मलबे से दबते चला गया। ये 700 बरस तक मिट्टी से दबा रह गया, 800 साल तक पढ़ाई चला। अब 21वीं सदी चल रहा है ना, अभी 21वीं सदी तीसरा दशक में हम लोग हिले हुए हैं ना। 10 साल का एक दशक बोलता है। तो नालंदा खोज किसे हुआ? आप लोग हैंसंग नाम जानता है जी? हैंसंग, हैंसंग एक चीन यात्री था ना, यहाँ पढ़ा, फिर पढ़ाने के कार्य किया। हैंसंग 4 भाई था, भाई में छोटा था। 602 ईस्वी उसका जन्म हुआ, 13 वर्ष में दीक्षा लिया और 20 वर्ष में बहुत भिक्षु बना और 629 ईस्वी में घर छोड़ा। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचा? पेशावर। पेशावर पड़ता है पाकिस्तान में। जो कुषाण कालीन महाविहार को देखा, उसके बाद कश्मीर में 2 साल तक पढ़ा। उसके बाद थानेश्वर गया, थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में, है ना। उसके बाद मथुरा होते कनौज आ गया। फिर वैशाली, पाटलिपुत्र। जब नालंदा आया तो उस समय यहाँ का राजा था हर्षवर्धन, यहाँ का कुलपति था शिलभद्र। यहाँ पढ़ा, फिर पढ़ाने के कार्य किया। यहाँ के बारे में पूरा लिख के ले गया था, वही डायरी मिला था चाइना में। उस डायरी का नाम था सियूकी। उस डायरी के अनुसार इसका ब्रिटिश लॉर्ड कनियों ने खुदाई करवा, अंग्रेजी। इसका खुदाई चला 1915 से लेकर 1937 तक, 22 साल तक कंटिन्यू खुदाई हुआ। इस नालंदा विश्वविद्यालय का मेन गेट लाइब्रेरी नहीं था। यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे, 1500 टीचर था। पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था, पहला तक्षशिला, दूसरा नालंदा, तीसरा था विक्रमशिला। उस समय बिहार, उड़ीसा, बंगाल तो नीचे स्टेट रहता था ना। ये गड्ढा गड्ढा जितना भी देख रहा है ये स्टोन पिलर था, इसके ऊपर छत रहा करता था। ये चूल्हा हो गया खाना बनाने के लिए, है ना। ये लेक्चर हॉल था, क्लास आंगन में होता था। उस समय का सबसे बड़ा स्कॉलर था नागार्जुन, शिलभद्र, दावा ठाकुर, चंद्रकीर्ति, विरोचना। उस समय पेपर था सब्जेक्ट खगोल विज्ञान, तत्व विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, है ना। ये कुआं था पानी पीने के लिए। वहाँ भगवान बुद्ध का मूर्ति था, संग्रहालय में चला गया, है ना। यहाँ तक तो हो गया। बड़ा वाला जो स्तूपा जो देखता है सबसे ऊंचा वाला, बुक वगैरह हम देखते हैं ना, इंटरनेट वगैरह होता है, उसी का चित्र था। वो क्या चीज़ था? नालंदा में भगवान बुद्ध का 2 शिष्य था। शिष्य मतलब होता है प्रिय स्टूडेंट। एक का नाम था सारिपुत्र, एक का नाम था महामुगलायन। तो महामुगलायन का मृत्यु हुआ था मध्य प्रदेश सांची में, जो धर्म प्रचार करने के लिए गया था, बौद्ध प्रचार। तो उनका मृत्यु हो गया सांची। अभी 200 रुपये वाला नोट निकाला है मोदी जी ने, उस नोट पर देखिएगा सांची का स्तूप है। सांची पड़ता है मध्य प्रदेश, भोपाल, है ना। अब बड़ा वाला जो सारिपुत्रा का समाधि, सारिपुत्रा का माँ का नाम था रूपसारी। जो सारिपुत्रा धर्म प्रचार करके लौट रहे थे तो अपनी माँ को भिक्षा देने के लिए गया। भिक्षा देने के क्रम मृत्यु हो गया था, माँ से पहले मर गई थी सारिपुत्र। तो सारिपुत्रा का समाधि, वो स्तूप राजा अशोक सम्राट ने बनाया था। राजा अशोक सम्राट था जो बिंदुसार का पुत्र था, है ना। तो बीसी बना, बीसी में होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले। यूनिवर्सिटी बना एडी में, एडी में होता है आफ्टर डेट, है ना। तो अशोक सम्राट ने बनाया था। अशोक सम्राट ने भारत में 84 स्तूप का निर्माण किया। अशोक सम्राट का एक पुत्री का नाम था महेंद्र, एक का नाम था संमित्रा। ये दोनों बहुत प्रचार करने के लिए श्रीलंका तक गया था, है ना। आवाम के नीचे देखना गोल गोल वाला छोटा छोटा बना हुआ है। उस समय जो स्टूडेंट टीचर जो अध्ययन काल में गुजर जाता था, उसका डेड बॉडी उसका घर पहुंचना संभव नहीं था, इसलिए उसको तालाब के किनारे जला के घड़ा में रखकर को समाधि, छोटा बड़ा सब समाधि है। कहीं कहीं 4 कोने का देखिएगा सर, सब मेडिटेशन करने के लिए था ना, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था मेडिटेशन करके। और करकट वाला जितना भी देख रहा है सब मंदिर था, है ना। नालंदा का अर्थ होता है कमल का फूल।
नालंदा दो शब्दों का मिल से बना है। नालम जोड़ दा। नालम इस होता है कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अदा मतलब देने वाला, यानी ज्ञान देने वाले को उस जगह को नालंदा कहा जाता था। उस समय नालंदा था जो ज्ञान में डूबल था। नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय में बताया जाता है 4 गेट था, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 गेट पर चुहार द्वारपाल रहता था। जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आता था पहले गेट में इंटरव्यू लिया करता था, मौखिक एग्जाम। और चारों में जरूरी था, अगर 3 में पास कर रहा है, कोई फेल कर रहा है तो विद्यार्थी लौट के चले जाते थे। और जो भी पास करते थे 200 गाँव के दान आता था। यहाँ फ्री शिक्षा दिया जाता था, कोई खर्च नहीं, निःशुल्क। तो जैसे इस 2nd फ्लोर का है ना गलियारा, देखो नीचे वाला हो गया 1st लेयर का, है ना। इसके 15 फीट पर छत रहता था। अगर इसका पूरा खुदाई करेगा 15 फीट, ऊपर वाला बिल्डिंग गिर जाएगा। और ईटा जो कट के लगा हुआ है, इससे पहचान होता है कि ऊपर वाला बिल्डिंग टूटा हुआ निकला। एक मिनट, आप बताए कि जैसे कि चार जो गेट था, 4 दिशा हाँ, तो में, 4 ठीक है गेट ना? नहीं मिला। ठीक है, वो करना मेरा नहीं है। जैसे कि चारों पे इंटरव्यू होता था। हाँ, चारों। तो चारों में मतलब एक में अगर फेल करता है तो चारों को हटा दिया जाता था कि 3 को लिया जाता था, एक को हटा नहीं, दिया एक में जब फेल कर गया तो दूसरा उसको नहीं मिलता था। मैंने सबको हटा दिया हाँ, अगर 3 में अगर पास कर रहा है, चौथा फेल कर रहा है, वो भी चला जाता था। मैंने सबको हटा दिया। हाँ, चारों में अनिवार्य था। चारों में पास होना चाहिए। थोड़ा 1 मिनट आइए, चलिए थोड़ा एक कमरा दिखा देते हैं। चलिए।